जो पिछले 11 दिन से झुंझुनू जिला मुख्यालय पर परिवहन विभाग के सामने और डंफर यूनियन धरनास्थल पर अनिश्चितकाल तक बैठी थी। पूर्वोत्तर में हमने समस्त अधिकारियों को, समस्त जिले के एमएलए एमपीज को, चाहे वो सरकार में हो चाहे ना हो, इसके अलावा प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को, और उसके बाद जो सबसे बड़े मुखिया हैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़, उनको भी हमने अवगत कराया हमारी मांगों से, और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन इन सबके आश्वासनों के बाद अभी तक हमें कोई सफलता नहीं लगी हाथ। इसके मद्देनजर कमेटी ने निर्णय किया है और विभिन्न संगठनों ने हमें समर्थन देकर ये कहा कि अब कोई आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा, जो कि हमारी मंशा नहीं है, मजबूरी है। जो हमारी प्रमुखता से 3 मांगे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहली जो हमारी मांग है, जो हमारे डंफर चालक हैं, उनके डंफरों की आरसी निरस्त कर दी गई, उनको तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। दूसरी जो हमारी प्रमुखता से मांग है, जो ई रवाने ई चालान के नाम से अनियमितताओं के कारण, स्वयं की विभाग की गलतियों के कारण और एक बड़ा जुर्माना इनके ऊपर थोप दिया गया, उसको छुपाने के लिए अब अवैध वसूली के रूप में और एक बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी पेनल्टी हम पे लगा दी गई है, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। फिर जब हमने कोर्ट का रास्ता खटखटाया तो वहां पे हमें 95% की छूट मिली, लेकिन वो 5% जो बचा है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। उसके डाटा आप विभाग से ले सकते हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर हमने पूर्णतः संपूर्ण माफ की मांग की, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि सरकार के राजस्व को नुकसान ना हो, तो एक प्रॉपर राइडर बना के एक न्यूनतम स्तर के ऊपर कोई पैमाना करके और जल्द से जल्द वो जुर्माना हमसे लिया जाए और हमारी आरसी बहाल की जाए। तीसरी जो मांग है, जो हमारे परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी श्रीमान मक्खनलाल जी जांगीड़, उनकी हम पूर्ण तौर से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और सीबी से उनकी जांच हो, क्योंकि उनके पास अनधिकृत संपत्तियां भी हैं, और अगर सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेगी तो निश्चित तौर पे एक बड़ा घोटाला परिवहन विभाग के रूप में इस व्यक्ति के द्वारा पाया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत में तो जिला कलेक्टर महोदय ने हमें बुलाया, हमारी कमेटी को बुलाया, अध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश और इनके समस्त पदाधिकारी वहां के साथ गए। उन्होंने वार्ता करके विभाग को वहां बुलाया टेबल टॉक के लिए। हमने समस्या बताई, उनके बाद उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पे दौरे पे थे, उनको जब बताया, उन्होंने कलेक्टर को फोन किया, परिवहन मंत्री को फोन किया, उप मुख्यमंत्री को फोन किया और ये कहा कि शाम तक आपका निस्तारण हो जाएगा। आप गरीब बच्चे हो, आप किसान के बेटे हो, और आप तो केवल एक सरकार को सब कुछ चुकता करते हुए रॉयल्टी का चुकाना हम करते हैं। पेट्रोल वाले को माध्यम से जब तेल देते हैं तो उससे टैक्स सरकार को जाता है। उसके बाद जो आमदनी होती है वो फिर हमारे टूल वाले वसूल लेते हैं, और बच्चा खर्चा कुछ होता है वो पुलिस प्रशासन हमसे हट लेती है। तो कहने का मतलब सब कुछ देने के बाद भी इतना ज्यादा भार हमारे ऊपर है कि हम बिल्कुल माइनस में गाड़ी को चलाकर भी हमारा गुजारा कर रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने एक साथ 647 आरसी निरस्त कर दी, जो कि संपूर्ण जिले हैं, कहीं 5 या 10 हुए झुंझुनू जिले में एक साथ इतनी आरसी निरस्त होना किसी बड़ी खेल की ओर अंदेशा है। सबने आश्वासन दिया, समय मांगा, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई समाधान हमारे बीच करने न तो कोई व्यक्ति आया, न कोई संबंधित अधिकारी आया। जयपुर से कल जरूर आयुक्त पधारे थे, उन्होंने भी ये कहा कि आपकी रिपोर्ट बना के हमने भेज दी है, जल्द इसका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए मजबूरी में, मैं दोबारा कह रहा हूं, मजबूरी में हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, ये प्रशासन जिम्मेवार है, जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी जिम्मेवार है। शाम तक फिर भी हम आग्रह करते हैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि सरकार अगर चेत जाए तो समाधान कर दे, वरना कल से अनिश्चितकालीन तक हम झुंझुनू बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे। आज जो 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है परिवहन विभाग के ऊपर, आज शाम के तक सरकार को जो टाइम दिया वन वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ताकि बेरो पड़े सरकार के नुमाइंदा ने, उच्च अधिकारियों की काल से जो मैं अनिश्चितकालीन चक्का जाम करांगा, बिल्कुल समझ जिम्मेदारी है जी प्रशासन और सरकार की होगी। शाम के तक भी मैं इंतजार में हाँ कि सरकार को जो फैसलो है वो फैसलो आवे, ताकि जन समुदाय है और कोई भी व्यक्ति है बिन परेशानी या पीड़ा नहीं हुए, क्योंकि इससे बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके पीछे बहुत सा परिवार जुड़े है, जगह के रोजी रोटी को संकट आ गया। आज आप देखा, चाहे वह पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, चाहे वह खान इंडस्ट्री है, चाहे आप क्रेशर देखा, हर जगह इस चीज को नुकसान है, क्योंकि वह 8-10 दिन से बंद है। फिर जगह पेट्रोल पंप के ऊपर दिल्ली लाखों की रुपए की सैली, बाज हजारों में आ गई। टोल है तो टोल के ऊपर भी नुकसान है, और क्रेशर है वो तो बंद ही है, स्वाभाविक सी बात है, नुकसान होना है। इसका सीधा सीधा असर राजस्व को भी पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि भाई राजस्व का नुकसान हो, तो जल्द से जल्द शाम तक हम इंतजार में है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण हो। अगर निस्तारण नहीं होता है तो हमने ऐलान किया ही है कि गुरुवार को 11 बजे से हम संपूर्ण चक्का जाम रखेंगे, सब कुछ बंद रहेगा।
झलको